नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम बीए द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र का फर्स्ट पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि वेस्ट ईयर शास्त्र के फर्स्ट चैप्टर वेस्ट ईयर शास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वेस्ट ईयर शास्त्र। तो सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि आर्थिक विश्लेषण की दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक वेस्ट अर्थशास्त्र है और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र है। इन दोनों शाखाओं को नाम देने का कार्य, विभाजित करने का कार्य सर्वप्रथम रेगनर फ्रिश ने किया था 1933 में। उन्होंने ही सबसे पहले वेस्ट अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किया था। ये दो प्रमुख शाखाएं हैं। तो सबसे पहले वेस्ट अर्थशास्त्र, वेष्टि यानी कि माइक्रो, और माइक्रो का अर्थ है सूक्ष्म, छोटी छोटी इकाइयाँ। तो वेस्ट अर्थशास्त्र का अर्थ है जिसमें अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात वेस्ट अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योगों का अध्ययन किया जाता है। इसका दूसरा नाम कीमत सिद्धांत भी है, यानी कि इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। वेस्ट अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की बात करें तो वेस्ट अर्थशास्त्र के तीन प्रमुख सिद्धांतों में बांटा गया है, यानी कि वेस्ट अर्थशास्त्र की विषय सामग्री तीन भागों में बांटी गई है। नंबर 1 कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत के दो पार्ट हैं, एक मांग का सिद्धांत, दूसरा उत्पादन व लागत का सिद्धांत। मांग के सिद्धांत में किस प्रकार वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। जबकि उत्पादन और लागत के सिद्धांत में किस प्रकार से एक उत्पादनकर्ता उत्पादन के साधनों को प्रयोग में लेते हुए न्यूनतम लागत के आधार पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करता है, इसका अध्ययन भी कीमत सिद्धांत के अंतर्गत वेस्ट अर्थशास्त्र में किया जाता है। दूसरा सिद्धांत है वितरण का सिद्धांत। वितरण के सिद्धांत में उत्पादन के प्रमुख साधन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, ये 5 उत्पादन के प्रमुख साधन हैं। इन उत्पादन के साधनों का जो प्रतिफल है, भूमि का लगान के रूप में, श्रम का मजदूरी के रूप में, पूंजी का ब्याज के रूप में और संगठन व साहस का लाभ के रूप में जो प्रतिफल दिया जाता है, उस प्रतिफल का वितरण किस प्रकार से किया जाता है, ये वेस्ट अर्थशास्त्र का दूसरा प्रमुख सिद्धांत विषय सामग्री है जो वितरण के सिद्धांत के तहत अध्ययन की जाएगी। और तीसरा आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, किस प्रकार से आर्थिक कल्याण के तहत एक व्यक्ति साधनों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से अधिकतम कल्याण को प्राप्त करता है, इसका अध्ययन भी वेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। तो इस प्रकार वेस्ट अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत, वितरण का सिद्धांत और आर्थिक कल्याण के सिद्धांत, यही इसकी विषय सामग्री है। और इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा वेस्ट अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। और इन सिद्धांतों का अध्ययन सूक्ष्म इकाइयाँ यानी कि व्यक्तिगत इकाइयाँ, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग, विशिष्ट कंपनी और एक व्यक्तिगत उपभोक्ता व्यक्तिगत इकाई के द्वारा किस प्रकार उसके कल्याण को सर्वोच्च पहुँचाया जाता है, इसका अध्ययन वेस्ट अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों के तहत किया जाता है। अब वेस्ट अर्थशास्त्र का अध्ययन का क्या महत्व है, क्यों किया जाता है? तो वेस्ट अर्थशास्त्र का पहला महत्व है, ये व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन में उपयोगी है। जैसा कि मैं पहले बार बार बता रहा हूँ कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के लिए वेस्ट अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक है। इसमें विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, जब व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इन व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के द्वारा ही सरकार आर्थिक नीतियों का निर्धारण करती है। इस प्रकार आर्थिक नीति के निर्धारण में भी वेस्ट अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक है। तीसरा, आर्थिक कल्याण के निर्धारण में सहायक। इस प्रकार वेस्ट अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण यानी कि एक व्यक्ति के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हुई या नहीं, इसका अध्ययन भी वेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति के कल्याण सब व्यक्तियों के कल्याण से मिलाकर के समाज का कल्याण और सभी समाज के कल्याण से मिलाकर के राष्ट्र का कल्याण बनता है। इस प्रकार वेस्ट अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण के निर्धारण में सहायक है।
व्यावसायिक उपक्रमों के प्रबंधन में उपयोगी। ये चौथा प्रमुख महत्व है कि व्यावसायिक उपक्रम है उनका प्रबंधन उत्पादन और लागत के द्वारा उनका अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति व्यावसायिक उपक्रम है उसको लाभ हो रहा है या हानि, और उसके अध्ययन में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा इस बात को तय किया जाता है कि व्यावसायिक उपक्रमों का प्रबंधन बहुत ही उपयोगी होना चाहिए। नंबर 5 है वस्तुओं व साधनों के प्रवाह के अध्ययन में उपयोगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से एक फर्म और एक परिवार के मध्य वस्तुओं और सेवाओं तथा साधनों का प्रवाह होता है। किस प्रकार से एक फर्म वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, उसके लिए साधन परिवार से काम में लिए जाते हैं, उत्पादित वस्तुओं का परिवार उपभोग करता है और उपभोग के बदले में वो कीमत चुकाता है जो कि साधनों के प्रतिफल के रूप में पुनः प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के अध्ययन के लिए भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। और कीमत सिद्धांत की सहायता से यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण किया जाता है, उत्पादन के सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है, लागत के सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है और किस प्रकार से मांग और पूर्ति के द्वारा कीमतों का निर्धारण होता है इस बात का निर्धारण किया जाता है। और आर्थिक कल्याण के लिए कौन कौन से सिद्धांत उपयोगी हैं, पेरेटो, हिक्स, हेलन आदि के सिद्धांतों का अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। परंतु इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की कुछ सीमाएं भी हैं। पहली सीमा तो ये है कि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन में यह अनुपयोगी है। और दूसरा, बड़ी आर्थिक समस्याओं का समाधान का हल प्रस्तुत नहीं करता, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। दोनों बातों से स्पष्ट है कि इसमें सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जा रहा है, इसलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं करता। और दूसरा, बड़ी जो आर्थिक इकाइयाँ हैं उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए यह उनका हल नहीं प्रस्तुत करता, उसके लिए अनुपयोगी है। तो इन दोनों बड़ी समस्याओं को निकाल दें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्ति, एक फर्म, विशिष्ट उद्योग, अर्थव्यवस्था की एक इकाई इसका अध्ययन करने के लिए बहुत उपयोगी है। और दूसरी तरफ जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है तो वो समष्टि अर्थशास्त्र इसकी जो दूसरी शाखा है उसके तहत किया जाएगा, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट उस लेसन में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।